क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार जो दूरी तय कर रही है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की। तो बोल रहा है कि हाउ मच डज डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल इन 1 आवर 12 मिनट। कह रहा है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटा 12 मिनट में। ठीक है यहाँ पर, तो चलिए इसको निकालते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिख देते क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि जो कार ट्रैवल कर रही है वो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको पर आवर, ठीक है, ये आपका स्पीड दिया हुआ है ना, ये क्या दिया आपको स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड की आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर इट मीन्स ये स्पीड है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कह रहा है कि यहाँ पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है ये सिंबल है पर का, पर मतलब होता है 1। ठीक है, इट मीन्स कह रहा है ये कि 1 आवर में कार 50 किलोमीटर तय कर रही है। इस सेंटेंस ये सिंबल का मतलब ये हुआ, एक्सप्रेशन का मतलब कि 1 आवर में कार 50 किलोमीटर तय कर रही है। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ 2 आवर 24 मिनट में कार कितना दूरी तय करेगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले हम इसको पहले हम पूरा आवर में कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आवर में है तो इसको भी हम आवर में करते हैं क्योंकि ये तो मिक्स है, ये आवर में और ये मिनट में दोनों मिक्स है। तो पहले यहाँ पर गिवन सिचुएशन क्या है? गिवन सिचुएशन ये वाला है। तो ठीक है, T1 लिखा है। T1 में क्या है? टाइम 1, टाइम सिचुएशन का टाइम क्या दिया? 1 आवर। ठीक है, हो गया। और सिचुएशन 1 का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस क्या दिया है? 50 किलोमीटर, ये हो गया। ठीक है, सिचुएशन 2 में हमको क्या मांग रहा है? सिचुएशन 2 में हमको मांग रहा है डिस्टेंस ही मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। और सिचुएशन 2 का टाइम क्या दिया? सिचुएशन 2 का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 आवर 24 मिनट। ठीक है, तो सिचुएशन 2 का टाइम को पहले हम कम्प्लीटली आवर में चेंज करेंगे। तो 2 आवर, तो ये तो आवर में ऑलरेडी चेंज है, आवर में ऑलरेडी है, ये एग्जिस्ट, तो इसको इस वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप प्लस कर देंगे। और 24 मिनट है, ये मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। ये वाला ना मिनट वाला यही परेशान कर रहा है। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 मतलब 6 4 24 हो गया। तो आया क्या मेरा आंसर? 2 + 4/10, यही आया ना मेरा आंसर। 2 प्लस, अब क्या बताया था हम कि जिस नंबर के नीचे 1 + 0 करके दिया हुआ हो तो यहाँ पे कितना 0 है? 1 0 है। तो इट मीन्स 1 डिजिट के पैर डिसमल लगेगा। ये 1 डिजिट है, डिसमल दे दिया यहाँ पर 0.54 है ना, 1 डिजिट के पैर डिसमल 1 0, तो 1 डिजिट के पैर डिसमल लग गया 0.4। अब ये लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.4। अब किसको ये नहीं समझ में आया कि इसको कैसे जोड़ा गया। ठीक है, इसको कैसे जोड़ा गया, किसको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कैसे जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट वाला टर्म है, ये पॉइंट वाला टर्म नहीं है, 2 पॉइंट में नहीं है। जब 2 पॉइंट में नहीं है तो ये हम अपने मर्जी से यहाँ पर पॉइंट देकर 0 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2.0 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 0.4 का पॉइंट को पहले मैच करो, पॉइंट को मैच कर लिया। अब 0.4 में पॉइंट के बाद क्या है? 4, तो पॉइंट के बाद 4 दे दिया। पॉइंट के पहले क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 दे दिया। अब दोनों को प्लस कर दिया तो 2.4 आ गया ना आंसर। तो यहाँ पे वैसे ही आया। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली क्या, ये मेरा आवर में है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा T2 निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पर T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया है, D1 दिया हुआ है, D2 नहीं दिया। इट मीन्स हमको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फाइंड किया जाता है उसको राइट साइड लिखा जाता है। तो राइट साइड क्या लिखेंगे? राइट साइड डिस्टेंस का डाटा लिखेंगे। तो हम लोग सिचुएशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सिचुएशन 1 का डेटा है ना, ये दोनों टाइम और डिस्टेंस। तो सिचुएशन 1 के डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएशन 1 का डेटा में डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और टाइम क्या, टाइम यहाँ पर दे दिया 1 आवर। ठीक है, तो मतलब कि 1 घंटा में जब कार कितना ट्रैवल करेगी? 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगी 1 घंटा में। ठीक है, तो और फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या निकालते थे? नेक्स्ट लाइन में हम लोग निकालते थे 1 पर, है ना, यूनिटरी मेथड पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया ही हुआ, तो हमको नेक्स्ट सेकेंड लाइन में 1 यूज़ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सिचुएशन 2 को यूज़ करेंगे। तो सिचुएशन 2 में यहाँ पर T1 का टाइम लिख रहा था ना, सिचुएशन 2 का टाइम क्या? 2.4, तो यहाँ पर 2.4 आवर। ठीक है, 2.4 आवर में कार कितना तय करेगी? जाहिर सी बात है, जब 1 घंटे में कार
50 किलोमीटर तय की तो 2 घंटा लगभग 2 घंटा में 2.4 घंटा में कार इससे ज़्यादा तय करेगी। अब ज़्यादा इतना तो हमको पता है 2.4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर में जब कार इतना घंटा तय कर रही है तो सिचुएशन टू में कार इससे ज़्यादा तय करेगी। इतना तो ये हमको नहीं पता कि कितना ज़्यादा तय करेगी, इतना तो पता है कि 1 घंटा में जितना तय करेगी उससे ज़्यादा 2 घंटा में तय करेगी। इट मीन्स कि ज़्यादा आने का चांस है। इतना तो एस्टिमेट लगा दे कि आंसर जो आएगा वो ज़्यादा में आएगा। जब ज़्यादा में आंसर आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 50 को उतार लिया, ऊपर से मल्टीप्लाई का निशान दिया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 50 मल्टीप्लाई 2.4, पॉइंट हटता है न्यूमरेटर से, पॉइंट हटता है तो डिनोमिनेटर में लगता है 0, ठीक है। कितना एक डिजिट के पर पॉइंट था, एक डिजिट के पॉइंट था यहाँ पर, तो 1 0 लगे, 1 पर 1 0 लगेगा, हो गया यहाँ पर। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर 5 × 24 कितना होगा आंसर में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा 5 × 20 का 0, बाकी बचा 2, 5 × 10 11 12। यही किलोमीटर में आपका आंसर निकल गया। किसको किसको ये मेथड समझ में आया बच्चों?